नीरा आर्य की संघर्ष आपबीती कहानी एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा आर्य ने न सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। नीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। मार्च 1902 को संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में एक व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर जन्मी नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थीं। नीरा आर्य पर अंग्रेजों ने गुप्तचर होने का आरोप लगाया था। नीरा को नागिनी के नाम से भी जाना जाता था। इनके भाई बसंत कुमार भी आजाद हिंद फौज में थे। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए इनकी शिक्षा कलकत्ता में ही हुई। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में नीरा के आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई, जहां इन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। नीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखा है कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे कोठरियां थीं जिनमें अन्य महिला अपराधी रही थीं। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया जाता था और चटाई कंबल कुछ भी नहीं था। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र के तपू में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। जैसे तैसे करके जमीन पर ही लौट गई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे के करीब एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले ही कंबल ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का खुलना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, लेकिन कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के जंजीर का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ख्याल आ रहा था। सूरज निकलते ही हमको खिचड्डी मिली और लोहार भी आया। हाथ की हथकड़ी काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, लेकिन पैरों से बेड़ी काटते समय 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा। मैंने एक बार गुस्सा होकर कहा, अंधा है जो पैर में मार रहा है। उसने मुझे कहा, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? फिर मैंने कहा, बंधन में हूं तो तुम्हारे कर भी क्या सकती हूं। और मैंने उसके ऊपर थूक दिया और कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ था तो उसने कड़िडिडा आवाज में कहा, हम तुम्हें छोड़ डहा देंगे अगर तुम बता दो कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। मैंने कहा, वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है। जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा है, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। तो मैंने कहा है, हाँ नेताजी जिंदा हैं, मेरे दिल में हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोला, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल को हटा दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए लोहार की ओर इशारा किया। लोहार ने एक बड्ढा सा जमुरा, जो फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उससे मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने लगा। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था और जोर से स्तन को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ डाते हुए कहा, अगर तूने फिर से जबान लड्ढाई तो तेरे ये दोनों गुब्बारे फोड़ दूंगा। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का, इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह उखड़ डाए जाते। सलाम है ऐसे देशभक्त को। बताया जाता है कि आजादी के बाद इन्होंने सड़क किनारे फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन सरकारी सहायता या पेंशन नहीं ली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।